एक समय की बात है, एक प्लेटफॉर्म पर एक साधु बैठे हुए। उस साधु ने देखा कि एक बालक नवयुवान बैठा हुआ है, कब से कुछ कर तो रहा नहीं। तो उस साधु से रहा नहीं गया, उसने पूछा, बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है? कितनी गाड़ियाँ निकल गई लेकिन तू गया नहीं, कहीं जाना है कि नहीं जाना है? तब उस बालक ने कहा कि नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? तब उस संत ने कहा, अगर तुझे कहीं नहीं जाना है तो चल मेरे आश्रम में चल, और आश्रम में चल के जो सेवा तुझसे बन पाए वह सेवा कर लेना। उस बालक ने कहा कि बाबा आश्रम में तो मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि जो कारण से मुझे मेरे घर से निकाला गया है वह कारण मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक शर्त है कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं कभी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए जो आप मुझे आश्रम में लेकर के जाओ तो ये मेरी पहली शर्त रहेगी। उधर संत ने कहा कि आश्रम में तो वैसे भी अनचित्र चलते रहते हैं, अरे हम हमारे ठाकुर जी को नहीं भूखा रखते, उनको पहले खिला करके तब खाते हैं, तो तुझे क्यों नहीं खिलाएंगे? चल भाई आज तू चल, मेरे पास में 2 4 5 10 गाय हैं, उन गायों को चरा लिया करना और भोजन की चिंता मत करना। महात्मा जी उस बालक को ले आए आश्रम में और बालक रहने लगा। तो बालक का एक नियम, एक टाइम में 2.5 सेर खा जाए, उसको खाने को चाहिए 2.5 सेर। 2.5 सेर मतलब 2.5 किलो जितना खा जाए एक ही बार में। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुए। इसी बीच में एकादशी आई। बालक सुबह जाए, दोपहर को खाने के लिए आश्रम में आ जाया करता था, क्योंकि महात्मा ने बोल रखा था कि भाई 12 बजे आ जाया कर, 12 बजे थाल रख जाता है, उसके बाद में खा करके फिर तू गायों लेकर के चला जाया कर, गायों की सेवा कर। 2 4 10 दिन गए, उसके बाद में जब एकादशी आई तो महात्मा ने कहा कि बेटा आज तू भोजन करने मत आना। उस बालक ने कहा क्यों, मैं भोजन करने क्यों नहीं आऊं? अब महात्मा ने कहा कि बेटा आज हमारे आश्रम में कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि सब व्रत करने वाले हैं, आज एकादशी है और एकादशी को हमारे यहाँ रसोई घर में नहीं जाते, इसलिए आज तू व्रत कर। उस बालक ने कहा कि बाबा जिस दिन आप मुझे लेकर के आए थे मैंने उसी दिन आपको बताया था कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता, इसलिए मुझे तो भोजन चाहिए। महात्मा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी, पर चलो कोई बात नहीं, ये गाय लेकर के तू जाता है तो एक काम कर, मैं रसोइया को बोल देता हूँ, तुझे काचा सीधा सामग्री दे देगा और तू जंगल में जाकर के बना करके पा लेना। उस बच्चे ने कहा कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, जंगल में बना करके स्वयं पा लूँगा, पर भूखा नहीं रहूँगा। महात्मा ने कहा कि इसके लिए भाई इसकी कच्चा सीधा सामग्री दे दो। बच्चा गया रसोई घर में और रसोइया से कहा कि मुझे 2.5 किलो आटा दो और आलू मसाला दे दीजिए। रसोइया ने उसको 2.5 किलो आटा दे दिया, थोड़े आलू दे दिए और वह बालक गाय लेकर के जंगल में चला गया। जंगल में गाय अपनी चर रही है, एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बच्चे ने थोड़ी साफ सफाई की, साफ सफाई करके चूल्हा बना करके रसोई बनाना चालू कर दिया। लेकिन जब वह बालक आश्रम में से अपने सीधा सामग्री लेकर के जा रहा था तब उस संत ने कहा कि बेटा तू भोजन कर, इसकी मुझे ना नहीं है, जितना खाना है उतना खा, पर तू जब वहाँ पे भोजन बना के तैयार कर ले तो एक काम करना। कि बाबा क्या करूँ? कि तू जब थाल तैयार कर ले तो पहले ठाकुर जी को खिला करके तब भोजन करना, बस इतनी तो मेरी मानेगा न। उस बालक ने विचार किया कि ठाकुर जी तो कितना खाएंगे, थोड़ा सा, मेरा पेट फिर भी भर जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं ठाकुर जी को खिला करके खा लूँगा, क्योंकि आज आपके ठाकुर जी यहाँ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो रसोई बन ही नहीं रही है, इसलिए गुरु जी के ठाकुर जी को आज मैं स्वयं भोजन करा दूंगा। बालक ने रसोई तैयार की और रसोई तैयार करके थाल तैयार हुआ और बालक ने ठाकुर जी को याद किया है कि हे गुरु जी के ठाकुर जी आइए और भोजन प्रसाद पाइए।
एक दो बार कहा पर ठाकुर जी आए नहीं। पर लगन ऐसी थी कि गुरुजी ने कहा है कि ठाकुर जी को प्रसाद पवा करके उसके बाद में प्रसाद हमें पाना है। एक दो घंटे हो गए, उसी क्षण उस बालक ने कहा जो आप नहीं आओगे तो मैं ये सारा भोजन फेंक दूंगा। तभी भगवान प्रकट हो गए, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए और कहा कि भाई रहने दे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं तो वहाँ इंतजार में बैठा हुआ था कि बाबा अब भोग लगाएंगे, लेकिन आज उन्होंने भोग ही नहीं लगाया। लाओ मैं पहले पा लेता हूँ। तो बच्चे ने थाल जो 2 टिक्कर बनाए थे वो दोनों के दोनों टिक्कर मोटे मोटे रख दिए ठाकुर जी के सामने। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से वह आरोगने लगे और ठाकुर जी दोनों की दोनों टिक्कर पा गए। वह बालक भूखा रह गया, विचार करने लगा कि हमारे गुरु जी के ठाकुर जी इतना प्रसाद पाते हैं। अरे मुझे क्या पता था कि गुरु जी के ठाकुर जी भी मेरे जैसे हैं जितना मैं पाता हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार जब आऊँगा तो डबल लेकर के आऊँगा। ठाकुर जी का और मेरा दोनों का लेकर के आऊँगा। आज तो भूखा रहना पड़ेगा भाई, गुरु जी ने तो कहा था, गुरु जी ने दिया भी। अब ये ठाकुर जी की मुझे पता नहीं था, मैं तो ये विचार कर रहा था थोड़ा सा पाएंगे मुझे छोड़ देंगे, आज मेरे लिए बचा नहीं। आ गया बालक शाम को आश्रम में। फिर 2-4-10 दिन गए, फिर एकादशी आई। सुबह सुबह रसोईया के पास पहुंच गया। रसोईया से कहा कि भाई आज मुझे डबल रसोई का सामान देना। रसोईया ने विचार किया कोई दूसरे ग्वाल वाल होंगे वहाँ, इसलिए डबल मांग रहा है, चलो दे दो। 5 किलो आटा दे दिया, आलू दे दिए, मसाला दे दिया। भाई लेकर के जंगल में चला गया। जैसे ही उसने थाल तैयार किया और ठाकुर जी को आवाज़ लगाई कि हे गुरु जी के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। जैसे ही अयोध्या से भगवान श्री राम निकलने लगे तो माता जानकी ने पूछा कि प्रभु पिछली एकादशी को भी आप यहाँ नहीं थे, कहाँ गए थे? तब भगवान ने कहा कि देवी मेरा एक भगत है, वह बहुत स्वादिष्ट रसोई बनाता है, मैं उसके हाथ की रसोई पाने के लिए जाता हूँ। तो माता जानकी ने कहा कि हमने कौन से पाप किए हैं, हम भी आपके साथ आएंगे। उसी क्षण माता जानकी को लेकर के भगवान राम उस बालक के सामने प्रकट हो गए। अब तो 2 आए वहाँ, अब तो 2 आए। वह बालक बोला कि ये कौन? ठाकुर जी से पूछा कि ये कौन है? तो ठाकुर जी ने कहा यह मेरी घरवाली है, जिद कर रही थी कि मैं भी पाऊंगी, इसलिए लेता आया। अब बालक ने कहा चलो कोई बात नहीं, ले तो आए, प्रसाद भी पवा दो, क्योंकि एक पाए एक ना पाए और बाद में गुरुजी को पता चला तो गुरुजी तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। माता जानकी और राम के साथ में प्रसाद पाने लगी तो 2 दिन का सबका भोजन पूरा कर गए। बालक उस दिन भी भूखा रह गया। तीसरी एकादशी आई, लड़ झगड़ करके उसने कहा कि अब की बार मुझे है ना 4 का दो भोजन सामग्री, मुझे 4 इंसानों की चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को विचार था कि शायद एक आध और आ जाए उनके साथ में। अब कई बार जो एक आध और आ गया तो 4 का रहेगा, 3 वो खा लेंगे, 1 मेरा रह जाएगा। तो उसने 20 किलो हमारा आटा मांगा। रसोईया विचार में पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह 2.5 किलो ले जाने वाला आज 20 किलो मांग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गांव में जाकर के बेच देता हो। उसने जाकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी वह तो ढैया है, आज 20 किलो आटा मांग रहा है। गुरुजी ने कहा यार उसमें थोड़ा विचार करने जैसा है, तुम एक काम करो उसको 2.5 किलो दे दो और 20 किलो दे दो, आज मैं उसका पीछा करूँगा वो करता क्या है, कहीं गांव में ले जाकर के बेच तो नहीं देता ना आटा, हमारा आटा मांग करके लाए और वह बेच दे। वो अढ़ैया को जो 2.5 किलो वाला था बालक, उसको 20 किलो आटा दे दिया, 10 किलो आलू दे दिए, मसाला दे दिया, वह लेकर के जंगल में चला गया। अब गुरुजी उसके पीछे पीछे एक झाड़ी के पीछे जाके छुप के बैठ गए और देख रहे हैं कि अढ़ैया क्या कर रहा है। वह अढ़ैया बालक पूरी पूरी कच्ची सामग्री लेकर के, क्योंकि अब तो उसे विश्वास हो गया कि ठाकुर जी कुंवारे तो है नहीं, उनकी पत्नी है, तो आज मेहनत हम क्यों करें, उनकी पत्नी से कराया जाएगा। ऐसे ही कच्ची सीधा सामग्री रख दिया और ठाकुर जी को बुलाने लगे कि हे गुरु जी के ठाकुर जी आइए भोजन पाइए।
बस इतना कहा था। तो ठाकुर जी और माता जानकी जब जाने लगे तो वहाँ तो लक्ष्मण जी भी थे, हनुमान जी भी थे कि भगवान पिछली बार भी आप दोनों गए थे, आज कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि आज हमारा बालक, हमारा भक्त हमें बुला रहा है भोजन के लिए। तब हनुमान जी ने कहा कि हमने कौन से पाप किए, हम भी आएंगे आपके साथ में, जहाँ हमारे भगवान वहाँ हम। पूरी राम पंचायत साथ में हो ली। और जब पूरी राम पंचायत आई तो ठाकुर जी ने कहा कि अढ़ैया कहाँ है प्रसाद? अढ़ैया ने कहा कि ठाकुर जी आप शादीशुदा हो, आपकी पत्नी है, फिर भी हम हमारे से मेहनत कराते हो। आज एक काम करो, आपकी पत्नी को कहो वह रसोई बनाएगी और आप सबके साथ में मैं भी पाऊंगा। इतना कहा है तो राम मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण और हनुमान जी की तरफ देखने लगे। कहा कि संभालो, अब सबकी सब जिद करके मेरे पीछे पीछे आ गए ना, करो काम। हनुमान जी और लक्ष्मण जी वहाँ लकड़ी बीनने लगे, माता जानकी चूल्हा जगाने लगी। भगवान बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं कि भक्त की एक ऐसी भक्ति जो स्वयं भगवान उनको पवाने आ रहे हैं। ये सारी लीला गुरुजी एक झाड़ के पीछे छुप करके देख रहे थे कि ये कैसा भगत है जो ठाकुर जी के पास में काम करा रहा है। इतना सुना है तभी गुरुजी दौड़ करके आए और भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगने लगे, प्रभु माफ़ कर देना, ये तो अज्ञानी है, इसे पता नहीं कि आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, इसको क्षमा कीजिए प्रभु। तो जो बालक था उसने कहा कि गुरुजी ये क्या हुआ, आप इनके पैर क्यों पड़ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता था आप ही हैं सबके बड़े, ये आपसे भी बड़े हैं क्या? तब गुरुजी ने कहा ये परब्रह्म परमात्मा स्वयं श्री राम है और तू इनसे काम करा रहा है, चल पैर लग ले। तब वह बालक ने एक मन में विचार किया, किसी कवि ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिए बताए कि आज मैं किसके पैर लगूं? क्योंकि भगवान के सानिध्य में रह करके इतनी कृपा तो हमारी हो ही जाती है कि थोड़ा ज्ञान उत्पन्न होता है। इधर जो अढ़ैया था उसको थोड़ा ज्ञान हुआ, वह बोल रहा कि गुरुजी मैं किसके पैर लगूं? क्योंकि गुरुजी इन परब्रह्म परमात्मा को बताने वाले तो आप हो, मेरे लिए तो आप ही बड़े हुए। भक्ति निष्काम भाव से की जाए तो भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति निष्काम भाव से की जाए तो भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं।